अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यास्मीन खान की इस वीडियो के बारे में, जिसमें ये लड़की ये क्लेम कर रही है कि अगर किसी भी मुसलमान ने इसकी ये वीडियो देख ली तो वो तो या तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, यानी इस्लाम को छोड़ देगा, और या तो पक्का मोमिन हो जाएगा, यानी इंसानियत को छोड़कर पूरी तरह से इस्लाम का हो जाएगा और इंसानियत का दुश्मन हो जाएगा। तो ये क्लेम था इस लड़की का। तो चलिए इस वीडियो को फुल देखते हैं और ये कंक्लूजन आप खुद करिएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब वरना आपको ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जिस मुसलमान ने मेरी इस वीडियो को देख ली और देखने के बाद वो अपने कुरान में उस चीज़ को मिलाएगा तो वो 100% अल्लाह से या खिन हो जाएगा या पक्का मोमिन हो जाएगा। एक बहुत बड़ी भूल जो गैर मुस्लिम करते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो हमेशा एक गलती करते हैं। वो लोग अपनी तरह ही इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को समझते हैं, यानी कि जैसे हम सरल स्वभाव के हैं वैसे वो भी सरल स्वभाव के हैं। जैसे हमारे लिए उनके दिल में कुछ गलत नहीं है, कोई गुर्ज नहीं है, वैसे ही उनके दिलों में भी कोई भी गुर्ज नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। और वो हर इतिहास की घटनाओं को और वर्तमान में जो हो रही होती हैं उन घटनाओं को और जो भविष्य में घटनाएं होने वाली होती हैं जिसका उनको अनुमान होता है उन सबको वो इग्नोर करते हैं। आप सभी को जो भारत में रहने वाले हैं उनको जम्मू कश्मीर में होने वाला जो वो हिंदुओं का जो नरसंहार था, जिसको हिंदू पंडितों के लिए बोला जाता है कि 5 लाख लोग जो थे वो उनको भगा दिया गया था, उसको लोग भूल गए हैं। वो लोग सोचते हैं ये हिंदू पंडित है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके सामने क्या लगा हुआ है। वो भी एक रिलीजन को फॉलो करते थे और वहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान थे वो उनको एक समय में अपना भाई, बंधु, दोस्त मानते थे। लेकिन जिस दिन उनके सामने इस्लाम आकर खड़ा हुआ तो वो भी अपने हिंदू साथियों को छोड़कर के इस्लाम के पक्ष में हो गए। एक्सक्यूज मी यास्मीन जी, हिंदुओं का नरसंहार या मुसलमानों का नरसंहार? सन 1947 में जम्मू मैसेकर में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अहम भूमिका निभाई थी दंगों को प्लानिंग करने में और उनको अंजाम देने में, जिनमें तकरीबन 20,000 से लेकर 1 लाख मुसलमान मारे गए थे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू नहीं मरे थे, हिंदू भी मरे थे। 1341 हिंदू भी मरे थे, लेकिन मुसलमानों की तादाद हिंदू से कई गुना ज्यादा थी। तो अगर आप यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार के बदले मुसलमानों का नरसंहार कहोगे तो यहाँ पे ज्यादा बेटर और सूट करेगा। और मैं ये रेफरेंसेस विकिपीडिया से दे रहा हूँ। अब आप विकिपीडिया को भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मत बता दीजिएगा, क्योंकि विकिपीडिया के ऑनर जेम्स वॉल्स हैं जो कि एक नॉन मुस्लिम है। तो आप प्लीज़ एक सुटेबल वे में बात करिए, पूरी तरह से इस्लाम के ऊपर ही तानाकाशी कर रही हो बेंडी। जिनको पता होता है असल में इस्लाम क्या है, जो जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो देखते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ यास्मीन तो सच कह रही है। आप लोगों में से किसी के धर्म ग्रंथ में, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो सिवाय इस्लाम के, उनके मज़हब में कहीं नहीं लिखा होगा कि जो उनके खुदा हैं वो गैर जो मजहबी लोग हैं, यानी कि हिंदुओं के खुदाओं में उनके कभी भी किसी भी ग्रंथ में आपने नहीं पढ़ा होगा लोग उसे नफरत करते हैं, जो उनकी पूजा नहीं करता, जो उनके अस्तित्व से इनकार करता है। अच्छा, तो हिंदू धर्म की किताबों में ये नहीं लिखा कि जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते उनसे नफरत नहीं करनी है? तो चलिए हिंदू धर्म की ही कुछ किताबों का रेफरेंस देखते हैं और उसको कंक्लूड आप खुद करिएगा। क्या वाकई हिंदू धर्म की किताबों में ये लिखा है कि जो लोग हिंदू धर्म को नहीं माने उनसे नफरत नहीं करनी है? नारद पुराण कहता है, मैं आपको उन नास्तिकों की पीड़ा बताऊंगा जो हर और हरि से मुंह मोड़ लेते हैं। वे 10 करोड़ साल तक नमक खाने को मजबूर रहेंगे, यानी जहन्नुम में, नर्क में वो 10 करोड़ साल तक नमक खाने को मजबूर रहेंगे। यानी आपको नमक खाने की सजा बताई जा रही है क्योंकि आपने हर और हरि का इनकार किया है, आप एथिस्ट हैं। और पढ़िए आगे, फिर उन्हें रौरव नर्क में लाल गर्म रेत में जलाकर तला जाएगा। रौरव रौरव नरक में लाल गर्म रेत में जलाकर तला जाता है। देख लो जरा क्या सजा है, रेत पर तला जाएगा आपको, वो भी लाल गर्म रेत पर। और पढ़िए, पाप कर्म करने वाले ये लोग कल्प काल तक उस नरक में रहते हैं। है मनुष्यों के शासक अन्य नरकों में भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है इसी तरह। तो और भी नरकों में प्रताड़ित किया जाता है उन लोगों को जो हिंदू धर्म का इनकार करें। या आपको भी, यहाँ तक कि आपको भी यास्मीन जी, देख लिया आपका अंजाम। और पढ़िए ब्राह्मण पुराण 60:10, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, नास्तिक को पुराण का ज्ञान नहीं देना चाहिए। और इसका ट्रांसलेशन J.L. शास्त्री द्वारा संपादित बोर्ड ऑफ स्कॉलर्स ने किया है। तो नास्तिक लोगों को पुराण का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इसमें क्या नफरत जैसी कोई बात आपको नहीं दिख रही है?
चलिए और देखिए, नारद पुराण उत्तर भाग 21-38। इन व्यक्तियों को दंडित किया जाना है और मृत्यु दंड दिया जाना है जो देवताओं में सबसे प्रमुख विष्णु को छोड़कर किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं। तो विष्णु को छोड़कर अगर कोई भी देवता की पूजा करेगा तो उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए, मौत की सजा देनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंदू लोगों के भी आ गए कि जो लोग विष्णु को छोड़कर किसी और देवता की पूजा करेंगे उनको डायरेक्ट मृत्यु दंड। तो देख लीजिए आपका हिंदू धर्म। और अब एक और रेफरेंस आपको देता हूं मैं, लिंग पुराण खंड 2 11:35 से 37। यदि लोग लिंग को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो वे राजा उनके शासक के साथ रौरव नरक में जाएंगे। अब लो भाई, यहाँ पर तो डायरेक्ट लिंग की ही पूजा करने को बोल रहे हैं। मतलब कोई भगवान नहीं, सिर्फ लिंग यानी शिवलिंग की बात हो रही होगी मे भी यहाँ पर। तो लिंग को छोड़कर किसी भी देवता की पूजा कर ली, नरक में चले गए। उस कौम के साथ साथ उस कौम का राजा सब नरक में चले गए जिसने लिंग को छोड़कर किसी देवता की पूजा कर ली। तो अब देखिए, आपको भी अब लिंग की पूजा करना पड़ेगा अगर हिंदू धर्म में इतनी ही आपको सच्चाई दिख रही है तो। अब कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि अरे ये तो पुराणों का रेफरेंस दे रहा हूँ, पुराणों में तो मिलावट हो चुकी है, फला फला फला। तो ठीक है, अब आपको मैं रेफरेंस देता हूँ देवी भागवतम का। जो कुछ भी स्पष्ट रूप से वेदों के खिलाफ जाता है उसे किसी भी तरह से प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धर्म से संबंधित मामलों में वेद ही एकमात्र प्रमाण है। इसमें जरा देख लीजिए कितनी इंसानियत भरी है। चलिए अब आपको ऋग्वेद पढ़ के सुनाता हूँ। ऋग्वेद 7:97 और 9। आप हमारी बुद्धि को तेज करें और हमारे विचारों और आत्मा को जगाएं। ईश्वर विहीन और हमारे शत्रु के द्वेष का नाश करो। ईश्वर विहीन कौन है? आप ही तो हैं यास्मीन जी। तो आप उनके शत्रु हैं, डायरेक्ट शत्रु हैं, और आपका नाश करने की आपको दुआएं दी जा रही हैं ऋग्वेद में, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है सनातन धर्म में। ऋग्वेद का एक और रेफरेंस आपको देता हूँ। आप यानी है प्रेम परमात्मा, आत्मज्ञान के मार्ग के धारक, हमारे मन को शुद्ध करने और पूजा करने से इनकार करने वाले नास्तिकों को नष्ट करने वाले, आओ और अनंत बलिदान की प्रमुख स्थिति में रहो। आपको बद्दुआ दी जा रही है यास्मीन जी, क्योंकि आप नास्तिक हैं, आप पूजा नहीं करते, पूजा करने से इनकार करते हैं, तो आपको नष्ट करने की यहाँ पे दुआएं दी जा रही हैं। शायद इतने रेफरेंसेस काफ़ी होंगे ये साबित करने के लिए कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की किताबों में क्या लिखा हुआ है नास्तिकों के लिए और जो उनके धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। तो या तो आप सनातन धर्म की पुस्तकों से वाकिफ नहीं हैं, और अगर वाकिफ हैं तो आप उनको खुश करने के लिए सच्चाई को छुपा रही हैं और ये क्लेम कर रही हैं कि सच और झूठ आप खुद देखिए। तो मैं भी ये बता रहा हूँ कि सच और झूठ वाकई आप खुद देखिए कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। चलो अब आगे बोलो। जो मुसलमान दूसरे गैर मुस्लिम लोगों को अपना भाई मानता है वो मुसलमान नहीं है। या तो वो दिखावा कर रहा है या तो उसको पता नहीं कि इस्लाम क्या है, क्योंकि इस्लाम में तो आप लोगों से दोस्ती करना ही जो है हराम है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, जो मोमीन हैं वो मोमीन को छोड़ करके, जो ईमान वाले हैं वो ईमान वालों को छोड़ के, गैर ईमान वालों जिन्होंने इनकार कर दिया है, यानी जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनसे दोस्ती मत करो। तो ये बात तो कुरान में अल्लाह ने कही हुई है। और जो मुसलमान इसको जान लेता है फिर उसके दिल में गुर्ज होता है कि सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो सोचता है वो है तो आखिर काफिर। और बहुत सारे मुसलमान हैं जो भाई बंधु मानते हैं, दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो उनको असल में पता नहीं कि उनका इस्लाम क्या कहता है। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जिस मुसलमान ने मेरी इस वीडियो को देख ली और देखने के बाद वो अपने कुरान में उस चीज़ को मिलाएगा तो वो 100% अल्लाह से या खिन हो जाएगा या पक्का मोमिन हो जाएगा। पक्का मोमिन ऐसे कि जो वो मोहब्बत करता है, जो प्रेम रखता है, जो ममता रखता है गैर मुस्लिमों में, वो या तो वो छोड़ देगा, क्योंकि अगर वो अल्लाह को ज़्यादा फॉलो करता हो, अल्लाह को ज़्यादा मानता हो, तो वो काफिरों को छोड़ देगा और उसे नापसंद करना छोड़ देगा, उसको पसंद करना छोड़ देगा, और वो उनके दिल में खुर्ज होगी। और उस गुर्ज की बदौलत, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि दोस्ती मत करो काफिरों से, तो वो दोस्ती करना बंद कर देंगे। सूरह इमरान आयत नंबर 28 अल्लाह कहते हैं ईमान वालों को चाहिए कि वो ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को, यानी कि मुसलमान को चाहिए कि मुसलमानों से हटकर जो इनकार करने वाले हैं यानी काफिर को अपना मित्र, यहाँ पर जो आपको कोष्टक में राजदार दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट में, वो गलत है। राजदार जो है वो अनुवाद करता ने अपने तरफ से डाला है। अरबी में वहाँ पर वली शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्त। तो इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उससे संबद्ध यह बात है कि तुम उनसे बचो जिस प्रकार वे तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की ओर लौटना है। इस सूरह इमरान की 28 से ये साबित होता है कि अल्लाह जो है वो ये नहीं चाहता कि जो मोमीन हैं, जो मुसलमान हैं, वो काफिरों से दोस्ती रखें।
तो चलिए सबसे पहले हम सूरह आल इमरान आयत नंबर 28 पे थोड़ी गौर व फिक्र करते हैं। इसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मोमिनों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना सहायक यानी मित्र ना बनाए। तो किसके विरुद्ध? ईमान वालों के विरुद्ध। और विरुद्ध में कौन होता है? लाजमी जो दुश्मन होता है वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होता है। तो जो ईमान वालों के विरुद्ध में हो उनसे दोस्ती नहीं करनी है। और आगे पढ़िए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, परंतु उनसे बचने के लिए, अब किन से बचना है भाई? बेकसूर लोगों से, बेकसूर गैर मुस्लिम से क्या बचेंगे? किस वजह से बचेंगे? बिल्कुल जो दुश्मन होंगे वो आप पे अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप उनसे दोस्ती कर रहे हो ताकि वो आपसे अटैक ना करें, तब आप उनसे बचने के लिए दोस्ती कर सकते हो। और पढ़िए, और अल्लाह स्वयं तुम्हें अपने से डरा रहा है और अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना है। तो ये आयत हमने पढ़ी। इस आयत से हमने ये कंक्लूजन किया कि जो मुसलमानों के विरुद्ध में जो दुश्मन जो काम करते हैं तो उनसे हमें दोस्ती करने से थोड़ा बचना है। और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप कत्ल होने वाले हो और आप अगर उनसे दोस्ती करोगे तभी आप बचोगे, मतलब उनके दोस्त जैसे अगर आप बनना चाहो तब आप बन सकते हो अपनी जान की हिफाजत करने के लिए। तो इस आयत में ये कहा जा रहा है। तो ये आम गैर मुस्लिमों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। अब आम गैर मुस्लिमों की बात किस आयत में हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह 60 आयत नंबर 9 से 10 में फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उनसे भलाई और न्यायपूर्ण व्यवहार करने से मना नहीं करता जिन्होंने तुमसे धार्मिक विषय में युद्ध नहीं किया और ना तुम्हें निर्वासित किया। निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों से प्रेम करता है। अब अल्लाह किन से भलाई और न्यायपूर्ण व्यवहार करने से मना नहीं करता अपन को? उन लोगों से जिन्होंने धर्म के एतबार से अपन से लड़ाई नहीं करी और ना हमें हमारे घरों से निकाला। अब ऐसे मुसलमानों, ऐसे गैर मुस्लिमों से हम दोस्ती कर सकते हैं। और आयत नंबर 10 भी पढ़ते हैं, अल्लाह तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने के बारे में मना करता है जिन्होंने धार्मिक विषय में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हें निकालने में एक दूसरे की सहायता की यानी मदद की, और जो उन्हें मित्र बनाएगा तो यही है वे जो अत्याचारी हैं। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्लियर कर दिया है कि जिन गैर मुस्लिमों ने तुमसे धर्म के एतबार से आपस में लड़ाई नहीं करी और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, यानी गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों को अगर उनके घरों से नहीं निकाला और ना ही धर्म के एतबार से, मज़हब के एतबार से लड़ाई करी, तो ऐसे गैर मुस्लिमों से दोस्ती करने के बारे में अल्लाह हमें मना नहीं करता। तो ऐसे गैर मुस्लिमों से दोस्ती हमें करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, आपके जहन में चीज़ उतरी हो, आप सोचते हो कि हाँ यास्मीन सही कह रही है, तो आप मेरा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ।